नमस्कार। हमारे इस आज के संवाद सत्र में हम उसका आरंभ करते हैं प्रार्थना से। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस मात्रा सिद्धि अध्याय में हमने जो स्वास्थ्य वृत्तिकर जो उपाय है उनका वर्णन जो देखना प्रारंभ किया था उसमें सबसे पहले अंजन और फिर धूमपान का जो विस्तार से वर्णन है उसका आरंभ मात्र किया था और उसमें जो तीन प्रकार के धूमपानों के लिए वर्ती निर्माण के द्रव्य विशेष है प्रायोगिक स्नेहिक और वैरेचनिक उनका वर्णन यानी सूत्र क्रमांक 27 की पहली पंक्ति यहाँ तक आके हम कल के सत्र में रुक गए थे। अभी यहाँ से आगे वाचन करना प्रारंभ करेंगे। इसके आगे जो सूत्र क्रमांक 27 से लेकर सूत्र क्रमांक 33 तक जो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है वो धूमपान गुणान इस प्रकार से ग्रंथकार ने कहा है कि टीकाकार ने कहा है कि धूमपान करने के गुण कौन से हैं जो हमने देखा था कि सूत्र क्रमांक 14 में प्रतिज्ञा की है कि इसके आगे हम शरीर के लिए जो भी कार्य है स्वस्थ वृत्त के लिए जो भी कार्य करने हैं या कार्य करने लायक बातें हैं उनका गुण के अनुसार हम उनका वर्णन करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे धूमपान के गुण कहने का जो प्रसंग है वो अभी आया है और वहां पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको मैं पहले जो सारे इसके गुण है उसको पढ़ लेता हूँ फिर उस पर कुछ कुछ बातों पे थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गौरवं शिरसः गौरवं शिरसः शूलं पीनसार्धावभेदकौ कर्णाक्षिशूलं कासश्च हिक्काश्वासौ गलग्रहः दन्तदौर्बल्यम् आस्रावः श्रोत्रघ्राणाक्षिदोषजः पूतिर्घ्राणस्य गन्धश्च दन्तशूलम् अरोचकः हनुमन्याग्रहकण्डुः क्रीमयः पाण्डुतामुखे श्लेष्मप्रसेको वैश्वर्यं गलशून्योपजीविका खालित्यं पिञ्जरत्वं च केशानां पतनं तथा शवथुश्च अतितन्द्रा च बुद्धिर्मोहो अतिनिद्रता धूमपानात् प्रशाम्यन्ति बलं भवति चाधिकम् शिरोरुह कपालानाम् इन्द्रियाणां स्वरस्य च न च कफात्मानः बलिनः अपि ऊर्ध्वजतृजाः धूमवक्त्रकपानस्य व्याधयाः स्युः शिरोगताः। तो यहाँ पे ये सारे जो व्याधियों के ऊपर वर्णन किए गए हैं उनका एक सामान्य जो क्रियापद है वो हमें सूत्र क्रमांक 31 में देखने के लिए मिलता है। धूमपान प्रशम्यन्ति यानी धूमपान के कारण इन सारे व्याधियों का प्रशमन होता है। और यहाँ पे फिर एक बार गंगाधर जी चर्चा करते हैं, मैं उसकी पूरी टीका नहीं पढ़ूंगा कि जो हमने कल भी उसके बारे में संक्षिप्त ये बात देखी थी कि अगर हम स्वस्थ चतुष्क पढ़ रहे हैं तो इन व्याधियों का वर्णन क्यों आया है साहब? अगर ये व्याधि है तो वो स्वस्थ कैसे हुआ? तो चक्रवाणी जी कहते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ परिपालन के लिए ही इनका प्रमुख उपयोग किया जाता है किंतु प्रसंगवशात यहाँ पे हम उनके व्याधिघ्नत्व के बारे में वर्णन करेंगे और उसको प्रायः प्रसंग तंत्रयुक्ति इस प्रकार से जाना जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से इन जनरल धूमपान के गुण ये यहाँ पे बतलाए हैं। शुरू तो देखिए कैसे की है उन्होंने शुरुआत, गौरवम शिरसः शूलम। अब यहाँ पे ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। बहुत सारे हमें ग्रंथों में ग्रंथ समझने के लिए जैसे तंत्र युक्ति व्याकरण ऐसे कुछ नियमों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। वैसे ही न्याय ये भी एक जो संकल्पना है भाषा समझने के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके पास संस्कृत मराठी इस प्रकार का जो गिरवाण लघु कोश नाम का ये है शब्दकोश है उसके अंत में इन प्रकार के न्यायों की एक लिस्ट दी है। न्यायों पर एक पुस्तक की भी उपलब्धि है और आपको प्रायः कुछ ऐप्स पे भी इनकी उपलब्धि मिल जाती है कि कुछ न्यायों का उपयोग करके किस प्रकार से ग्रंथों में सूत्रों की रचना की है और किस प्रकार हमें उनका अर्थों को इंटरप्रेट करना ये आवश्यक होता है। जैसे गौरवम शिरसः शूलम, यहाँ पे गौरव और शूल ये दो लक्षण है। अब ये दो लक्षण किसके हैं? तो शिरसः ये विशेष्य है और गौरव और शूल ये विशेषण है। यानी ये शिर इस नाउन का एक रूप है और गौरव और शूल ये एडजेक्टिव है। अब दो विशेषण और एक विशेष्य, तो यहाँ पे क्या किसी एक विशेषण के लिए ही विशेष्य का प्रयोग करना है क्या? वैसे हो गया तो आइदर शिरो गौरव होगा या शिरशूल होगा।
यानी एक विशेषण छूट जाएगा, उसको कोई विशेष्य ही नहीं है, ऐसी अगर नौबत आ जाएगी तो यहाँ पे हमें मध्य दीपक न्याय या दीपक देहली न्याय इस प्रकार से लगाना पड़ता है। दीपक यानी दिया, देहली जिसको हम हिंदी में दहलीज कहते हैं या मराठी में उंबरठा कहते हैं। अगर कोई दिया आप दहलीज पे लगाओ तो उसका जो प्रकाश है वो घर के भीतर भी आता है और घर के बाहर भी। वैसे ही अगर किसी दो विशेषणों के बीच में ऐसा कोई उनके लिए रेलेवेंट रूप आया तो वो बीच वाला रूप ये दोनों के प्रति हम उसका अनुवर्तन कर सकते हैं, उसके पूर्व जो विशेषण है उसके लिए भी और उसके बाद वाले पर भी। अतः यहाँ पे शिरसः गौरवम और शिरसः शूलम इस प्रकार से उसका अर्थ लेना अपेक्षित है। तो गौरवशूल ये दो बातें यहाँ पे हो गई। पीनस अर्धावभेदकौ जिन परिभाषाओं के अर्थ ये सुपरिचित है उनके बारे में अधिक विवरण नहीं करूंगा। तो पीनस प्रभुत स्वरूप में नासास्राव या प्रतिशाय ऐसे दोनों अर्थ, क्योंकि अविनस नाम से भी अलग व्याधि दिया है या अपीनस नाम से भी व्याधि आया है। चरक संहिता में प्रायः पीनस और प्रतिशाय ये अनेक जगहों पर एक दूसरे के अनर्थांतर पर्याय नाम इस प्रकार से भी उनका उपयोग किया गया है। तो प्रायः जब पीनस में भी उसका प्रतिशय समझे तो उसमें हमें पक्व प्रतिशय या जीर्ण प्रतिशय उसमें धूमपान की अवस्था ये आती है, ये देखना आवश्यक है। नव प्रतिशय में नस्य धूमपान इन प्रक्रियाओं का निषेध किया है। देखिए इसके आगे भी जो बहुत सारी अवस्थाएं हैं, कुछ विशिष्ट व्याधि भी है, उनमें धूमपान का उपयोग ये विशिष्ट अवस्था में अपेक्षित है। अब इस व्याधि को पूरा केवल धूमपान से ठीक कर पाओगे या विशिष्ट लक्षण है वो किसी भी कारण उत्पन्न हुआ हो तो आपको धूमपान ही करना है, ऐसा नहीं है। अवस्थाम प्राप्य ये नियम सर्वत्र लागू होता है। ओके, अर्धावभेदक वैसे ही बात समझ के लेनी यहाँ पे। कर्णाक्षिशूलम, कर्णशूल और अक्षिशूल इन अवस्थाओं में भी, अवस्था विशेषों में भी हम धूमपान का उपयोग कर सकते हैं। देखिए जब हम कैसे कभी किसी द्रव्य के फल पढ़ते हैं या किसी कर्म के परिणाम पढ़ते हैं और हमें उसको द्रव्य को कर्म को ऐसा कंसेप्ट समझ के लेना है कि उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसका कार्मुकत्व कैसे है। तो एक उसकी जो बात हमें देखनी आवश्यक हो जाती है कि उसके फलश्रुति में कौन-कौन से लक्षण विशेषों का उल्लेख बार-बार आता है। यानी यहाँ पे देखो पहले ही सूत्र में शूल इसका उल्लेख आया, फिर अर्धावभेदक ये स्वयं व्याधि का नाम ही भेदनवत पीड़ा उस प्रकार से है जो शूल का एक रूप है। फिर कर्णशूल अक्षिशूल आ जाता है, तो आगे चलकर आपको दंतशूल नीचे देखने के लिए मिलेगा। तो इसका अर्थ ऐसा है कि ऑल्दो हमें ये बात पता है कि धूमपान ये कफवातघ्न इस प्रकार क्या है दोषघ्नत्व वाला उपक्रम है, फिर भी उसमें भी कौन से लक्षण विशेषों को कम कर पाएगा ये इस बारीकी का अगर हमें जानकारी करके लेनी है तो इस प्रकार कॉमन फैक्टर्स ढूंढना आवश्यक हो जाता है। और यहाँ पर जो वर्णन दिया है उससे हमें एक बात समझ में आती है कि धूमपान का ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों के शूल प्रधान अवस्था में उपयोग अच्छे से होगा। ये एक बात यहाँ पे हमें नोट डाउन करना आवश्यक है। बहुत बार कर्णशूल ये बहुत ही तीव्र स्वरूप में होता है। कर्ण पहले ही वायु का स्थान है और वहां पे वायु का प्रकोप यह अत्यंत बलवान होता है और प्राय देखते हैं कि किस प्रकार रुग्ण ये कभी कभी उपद्रव स्वरूप स्वतंत्र रूप से कर्णशूल लेके आते हैं और उनकी पीड़ा ये सीवियर होती है। बच्चों में भी हमें प्रायः कर्णशूल ये लक्षण देखने के लिए मिलता है और हम स्नेहन स्वेदन कर्ण पुराण ये बातें करते हैं, किंतु प्रतिशय का उपद्रव स्वरूप कर्णशूल होगा या किसी अन्य संप्राप्ति के लक्षण स्वरूप भी कर्णशूल होगा, तो भी हम कफवात प्रधान अवस्था को देखकर धूमपान का उपयोग करें तो शूल कम होना अपेक्षित है, क्योंकि किसी भी प्रकार के शूल उत्पन्न होने के लिए हमें वात का वैगुण्य होना यह आवश्यक है। जब तक वात के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, वो शायद वात ही उत्पन्न करेगा कोई और या किसी भी अन्य पित्त कफादि या कोई अन्य मल होगा उससे भी हो सकता है, किंतु उसके मार्ग में जब तक अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तब तक शूल इस लक्षण की अभिव्यक्ति नहीं होती है। यहाँ पर हम जब धूमपान इस उपक्रम विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो मुख्यत्वे कफग्न है। अतः प्रायः इन सारे शूलावस्थाओं के पीछे एक सामान्य बात हम सोच सकते हैं कि कफावरोधजन्य वात प्रकोप तजन्य शूल ऐसी अवस्था होगी तो धूमपान विल बी योर कर्म ऑफ चॉइस। ओके, कर्णाक्षी शूलम कासश्च हिक्का श्वास गलग्रहा। कास हिक्का श्वास, तो हिक्का श्वास इनकी चिकित्सा स्थान में अध्यय भी एक जैसा ही है, यहाँ पर भी उन्होंने उसका द्वंद्व समास किया है।
कास ये व्याधि चिकित्सा स्थान में देखने के लिए मिलता है और इन दोनों व्याधियों में उन्होंने धूम्रपान की विशिष्ट अवस्थाएँ दी हैं। मैं आपसे ये आह्वान करूँगा कि आपको जब थोड़ा-सा समय प्राप्त हो जाए, तो आप बिल्कुल चिकित्सा स्थान को वहाँ पे उसको ढूँढ कर इस धूम्रपान की अवस्था देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको और ये बारीकी से बात समझ में आएगी कि किस प्रकार यहाँ पे जो बात सूत्र रूप से, संक्षेप रूप से दी है, उसका विस्तार हमें इस प्रकार उन व्याधियों में देखने के लिए मिलता है और फिर आपको व्याधियों में धूम्रपान की अवस्था ये अच्छे से समझ में आएगी। उसका विस्तार यहाँ पे नहीं करते ग्रंथकार क्योंकि हम अभी स्वस्थ चतुष्क का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है? गल ग्रह गल यानी गल प्रदेश उसमें ग्रह जैसे संवेदना होना, जखड़ाहट सी महसूस होना, दंत दौर्बल्यम ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग इस प्रकार का एक लक्षण विशेष है। दंतों का दौर्बल्य। अब दंतों का दौर्बल्य यानी प्रायः दंतों का जो कर्म है, चर्वण करना, वो कर्म करने के लिए दंतों का स्थिर होना आवश्यक है। अगर दंत स्थिर नहीं रहे या दंत क्षय होने लगा, तो उसको हम दंत दौर्बल्य कह सकते हैं। जो दौर्बल्य यानी दंत उसके प्राकृत कर्म नहीं कर पा रहा है। अब जब-जब दंत का दौर्बल्य हो या जब-जब दंत चाल हो, तब-तब धूम्रपान करना ही करना है, ऐसा नहीं होगा। जब इसके संप्राप्ति के पीछे भी मधुर रस सेवन का हेतु, स्थानिक कफ संचय, तज्जन्य वात प्रकोप या कफ के कारण शैथिल्य आना, संधि शैथिल्य आना, इस प्रकार के अगर आपको लक्षण देखने के लिए मिले, तो उस प्रकार के दंत दौर्बल्य में हम धूम्रपान के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, अल्टीमेटली दाँत जहाँ पे दंतों का जो संधि होता है, वो भी यानी वो अस्थि संधि ही है। तो संधि अगर वहाँ पे होगा तो संधियों का विश्लेषण होना, जब भी कफ का आधिक्य हो जाता है, तो संधियों में विकृति उत्पन्न हो सकती है, अभिछंद होता है, तो उससे भी संधियों में शैथिल्य आ सकता है। ऐसी अवस्था में हमें दंत दौर्बल्य देखने के लिए मिल सकता है, तब हम जाके धूम्रपान के बारे में सोच सकते हैं। आस्रावः श्रोत्र घ्राणाक्षि दोषजः। श्रोत्र, घ्राण और अक्षि इन अवयव विशेषों में दोषों के संचिति के कारण उत्पन्न हुआ आस्राव यानी स्राव। यानी देखो श्रोत्र स्राव, नेत्र स्राव और नासा स्राव ये दोषों के कारण उत्पन्न हुआ हो ऐसे क्यों? क्योंकि देखो वैसे तो प्राकृत रीत्या भी हमारे नासा कर्णाक्षी में खमल इनकी उपस्थिति होती है, किंतु वो दोष के कारण स्राव नहीं कहलाते, वो प्राकृत स्राव है। जब दोष प्रकोप जन्य और इस कॉन्टेक्स्ट में कफ प्रकोप जन्य अगर नासा, नेत्र, कर्ण स्राव होगा, तो उस स्राव के विपरीत काम करने के लिए भी हम धूम्रपान का उपयोग कर पाएंगे। पूति ही घ्राणस्य गंधश्च। देखिए, यहाँ पे घ्राण और मुख इसमें पूति गंध होना बहुत बार जब दुष्ट कफ हो तो भी रुग्ण बहुत बार कहता है कि उस कफ को दुर्गंध आता है, मेरे गले में कफ है वो मुझे अंदर से अंदर उसका दुर्गंध आता है। इतना ही नहीं, मुख गंध या दुष्ट प्रतिशय में नासागत जो दुष्ट कफ है उस कारण जो दुर्गंध आना, ये सारी बातें ये हमें व्यवहार में देखने के लिए मिलती है और उसको यहाँ पे पूति यानी दुर्गंध इस प्रकार से कहा है। उसके विपरीत भी धूम्रपान ये कार्य कर सकता है। हमने कल ही बात देखी थी कि उन्होंने किस प्रकार मुख्यत्वे प्रायोगिक धूम्रपान के द्रव्यों में सारे बहुतांश ही ये सुगंधित द्रव्यों का उपयोग किया था। तो उस प्रकार से हम सुगंधित द्रव्यों का जब चयन करेंगे तो हमें ये इस प्रकार की फलश्रुति की भी प्राप्ति देखने के लिए मिलेगी। दंतशूलम देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लक्षण है कि मैंने अभी आपको कहा वैसे शूल जब भी शूल हो तब बात आ जाता है। प्रायः कुर्मी दंत और तज्जन्य दंतशूल यह अवस्था बहुत ही सामान्य है। कभी-कभी कुर्मी दंत के बिना भी केवल दंत बीइंग अ अस्थि उसमें हमें शूल देखने के लिए मिलता है क्योंकि देखिए दंत इटसेल्फ इज अ नॉट अ उपधातु नॉट अ मल बट इट इज अ साक्षात अस्थि। रुचक अस्थि नामक अस्थि ही दंत है। तो अस्थि के प्रायः सारे नियम, सारे तर्क ये हम दंतों को भी लागू कर सकते हैं और ये ऊर्ध्व चतुर्गत एरिया में इनकी अवस्थिति होने के कारण वहां पर जब भी शूल उत्पन्न हो तो वहां का शूल तत्काल कम करने के लिए इस प्रकार के धूम्रपान का उपयोग हम कर पाते हैं। अरोचक अरोचक हम सबको ज्ञात है। अरोचक के बारे में जो संप्रत्य अगर हम देखने का प्रयास करें वाग्भट ने इसके बारे में सुस्पष्टता लाई है कि वो कहते हैं कि प्रायः जिह्वा हृदय संश्रित कफ होगा या कफ प्रधान दोष होंगे तो अरुचि उत्पन्न होती है। तो मुख्यत्वे जब जिह्वाश्रित दोष होंगे
जिह्वाश्रित कफ का प्राधान्य होगा और उस कारण हमें अरुचि लक्षण देखने के लिए मिलता होगा, तब हम धूम्रपान के बारे में सोच पाएंगे। हनुमन्याग्रह, अनुग्रह और मन्याग्रह, इनमें भी हम धूम्रपान का उपयोग कर सकते हैं। कंडूह, अब कंडू आगे चलकर क्रिमया, ये दोनों ये वैशिष्ट्य ये ऊर्ध्वजत्रुगत अवयवों के लिए है, यानी शिरस्थ नासागत कंडू होना, शिर जो कृमि शिरोरोग। आप आगे जाके चलकर देखो तो कुष्ठ में भी हमें धूम्रपान की जो अवस्था देखने के लिए मिलती है वो शिरस्थ त्वक दृष्टि हो, शिरस्थ कलेल संचिति हो, तब वहां पे धूम्रपान का उल्लेख आया है कुष्ठ चिकित्सा में। तो कंडू कृमि इनका अनुवर्तन भी हमें शिर प्रदेश से या ऊर्ध्वजत्रुगत इस प्रदेश से करना आवश्यक है। पांडुता मुखी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लक्षण है। कभी इतना स्पेसिफिक ज्ञान करके मैंने धूम्रपान के बारे में सोचा अभी तक नहीं कभी भी। पांडुता, जब भी हम सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जो आता है वो है रक्तक्षय, और उस कारण भी हम उसके पूरे रक्त के पीछे लग जाते हैं, रक्त वृद्धि के लिए लग जाते हैं। किंतु हम अगर आप देखने के लिए जाए तो पांडुता के मुख्यत्वे पांडु नामक व्याधि में हमें पांडु लक्षण उत्पन्न होने के लिए जो संप्राप्ति घटती है उसमें पित्त का प्राधान्य है। वहां पे वो व्याधि संतर्पण जन्य है और वहां पे एकांतिक संतर्पण संतर्पण रक्तवर्धन करने की चिकित्सा लागू नहीं होती, तो वहां पर भी पांडुता है। चरक सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 17 में जब धातु क्षयों के सूत्र आए हैं, वहां पे हमें शुक्र क्षय में भी पांडुता देखने के लिए मिलती है। और कफ प्रकोप के बाद जो भी शरीर में भिन्न भिन्न वर्णों की अभिव्यक्ति होती है उसमें श्वेत के साथ पांडुता भी देखने के लिए मिलती है। तो पांडुता उत्पन्न होने के लिए केवल रक्तक्षय अपतर्पण जन्य होना ऐसा इतना ही कारण नहीं है। यहाँ पर मुख्यत्वे जो कफ वृद्धि जन्य पांडुता होगी और मुख्यत्वे मुख यानी चेहरे पे वो अगर उसकी अभिव्यक्ति होती होगी, क्योंकि मुख प्रदेश पे जो त्वग मांसांतर है, त्वग और मांस इनके बीच में जो अंतर है, वहां पर अगर कफ संचिति अधिक होगी तो वैवर्ण्य उत्पन्न होना ये जाहिर सी बात है, और ऐसी अवस्था में फिर धूम्रपान बिकम्स लॉजिकल। तो अतः पांडुता के पीछे भी संभाव्य अनेक विध संप्राप्ति हो सकती है, इस बात को हमें स्मरण रखना है। श्लेष्म प्रसय कहा, कफ का प्रसय का होना, संतत वैश्वर्य जिनको हम आवाज बैठना कहते हैं या आवाज बदलना, उसका भी यहाँ पे उन्होंने इंक्लूजन किया है। गलशुंडी उपजीविका, ये दोनों जो कंठ रोग है हम सबको यो ज्ञात है, तो उनके बहुत बार देखने के लिए मिलता है कि गलशुंडिका इस अवस्था विशेष में उस गलशुंडिका के कारण कंठ स्थित दोषों की संचिति वात का अवरोध और उस कारण कास, इस प्रकार कास की अभिव्यक्ति देखने के लिए मिलती है कि खांसी के लिए क्लासिकल जो कास की पूर्ण संप्राप्ति है उसकी घटना वहां पे नहीं हुई होती, किंतु कंठस्थ संप्राप्ति के कारण ही कास ये लक्षण स्वरूप उत्पन्न हुआ होता है। वहां पर प्रायः स्थानिक प्रतिधारण करने की एक पद्धति है, यानी जो कंठ का पश्चात भाग है वहां पे हरिद्रा मधु इनका आइदर गंडुश पकड़ना या प्रतिधारण करना, और उसके साथ साथ अगर कफ संचिति अधिक हो तो हम धूम्रपान के बारे में भी वहां पे सोच सकते हैं। खालित्यम पिंजरत्वंच केशानाम पतनम तथा, अब यहाँ पे खालित्य और केशानाम पतनम ऐसा 2 बार आया है, इसलिए नीचे पाठभेद में पालित्य ऐसा भी आया है खालित्य के बजाय। तो खालित्य या पालित्य, पिंजरत्वम, पिंजरत्व इट्स अबाउट द कलर ऑफ द हेयर्स। पिंजर के जो इंग्लिश में कुछ कुछ अर्थ दिए हैं, रेडिश येलो या टॉनी या गोल्ड कलर, यानी जिसमें पीत वर्ण की टिंज होती है, उस प्रकार के जो भूरे रंग के जो अगर बाल होंगे उनको पिंजरत्व कहा है। और केशानाम पतनम तथा, अब ऐसा मुझे लगता है कि देखिए फिर एक बार मैंने जो बात आपको आरंभ में कही थी कि केवल जो केश पतन है उसके पीछे भी बहुत सारी संभाव्य संप्राप्तियां हो सकती है, यानी अस्थिक्षय में भी अस्थितोद सदनम दंत केश नखादिशु, तो अस्थितोद सदन यानी गिर जाना, कौन कौन, दंत केश नखादिशु यानी केश सदन, ये अस्थिक्षय का भी लक्षण हो सकता है। अगर आप स्वेदक्षय का लक्षण देखें, स्वेद रोमच्युति, रोमच्युति यानी लोम गिर जाना, वो भी केशच्युति का ही एक भाग हुआ। और उसके साथ साथ अगर आप स्वतंत्र रूप से अगर खालित्य व्याधि देखो तो वहां पे उन्होंने, या इंद्रलुप्त व्याधि देखो तो वहां पर संप्राप्ति में हमें लोमकूपों में कफ द्वारा अवरोध और उसके बाद फिर वात पित्त द्वारा केशों का बालों का चवन, केशों का चवन, ऐसा एक संप्राप्ति का घटक हमें देखने के लिए मिलता है। तो हमेशा केश पतन, बाल झड़ना, यानी
कुछ तो अपतर्पण ही है, वहां पे कुछ तो संतर्पण ही करना है, हमेशा अस्थि को बल देना है, या हमेशा जो केश द्रव्य है उनका एम्पिरिकली यूज करना है, ऐसा नहीं है। जब आप इंद्रलुप्त, आप देखोगे कि खालित्य इस स्वतंत्र व्याधि की चिकित्सा ग्रंथकार ने इंद्रलुप्त जैसे कही है, क्योंकि प्रायः बहुत सारे रुग्णों में मुख्यत्वे जिनमें संतर्पण ये हेतु में बहुत प्रधान है, फिर उसमें हमारे आहार विहारों में भी जो गड़बड़ियां करते हैं हम, उनका समावेश हो जाता है। उस कारण लोमो कूपों में कफ का अवरोध उत्पन्न होता है, और इसलिए आजकल बहुत सारे रुग्णों में जो स्थानिक जो रक्तमोक्षण करके लेखन करके जो उपशय मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं? तो वहां पर हम जो कफ का अवरोध है उसको दूर करते हैं, और फिर हमारे वात पित्त शामक, केश द्रव्य, अस्थिवर्धक द्रव्य ये काम में आते हैं। उसके पहले अगर उनका उपयोग करने लगे तो उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इस जैसे अवस्था में हमें अगर जो लोमकूपों में स्थित कफ है उसका विलयन करना है, उसका नाश करना है, तो हम धूम्रपान का योग्य उपयोग कर सकते हैं। ऐसे एक सुंदर हिंट हमें यहाँ पे इस सूत्र के द्वारा मिलती है। क्षवथु 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 नाम से देखो, ऐसे देखने के लिए जाए तो एक केवल लक्षण है, लेकिन जिनको ये लक्षण की पीड़ा होती है, छींक के आना, वो इसका जो ग्रेविटी है वो समझ पाते हैं। क्षवथु नाम से केवल क्षवथु ये एक बलवान लक्षण स्वरूप में नासा रोग में देखने के लिए मिलता है। क्षवथु नाम का एक अलग सा व्याधि ही है। प्रतिशय में हमें वो लक्षण देखने के लिए मिलता ही मिलता है, लेकिन हर एक क्षवथु ये प्रतिशय व्याधि का लक्षण नहीं होता। अनेक रुग्णों में हमें क्षवथु या व्याधि स्वरूप देखने के लिए मिलता है, और उसकी चिकित्सा पश्चात नस्य के लिए तेल का वर्णन भी अलग से वाग्भटाचार्य करते हैं। तो प्रायः अगर प्रतिशय की पूर्ण संप्राप्ति, उसके अनेक विध लक्षण, इनका अभाव हो और केवल क्षवथु इतना ही लक्षण हो, छींके आने के पीछे उसमें ना घ्राणोपरोध होता है, ना अति प्रमाणित नासास्राव होता है, और अन्य लक्षण होते हैं, तो वहां पर भी हम धूम्रपान का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, हमने कल धूम्रपान के बारे में, विधि के बारे में कुछ बातें देखी थी। वहां पर वर्ती निर्माण का विधान था। जो घर में हम आप रुग्ण ये स्टीम लेते हैं, वो स्टीम वो इस प्रकार के धूम्रपान के विधि में वो सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हम देखेंगे कि वर्ती ये शुष्क है, शुष्क यानी ड्राइड है, उसके हम धूम्र नेत्र का उपयोग करने वाले हैं। वहां पे किसी भी आर्द्रत्व द्रव द्रव्य का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई द्रव्य का औषधि द्रव्य का उपयोग नहीं करते, डायरेक्टली पानी को उबाल के लेते हैं, तो उससे हमें धूम्रपान के ग्रंथुक्त गुणों की प्राप्ति नहीं होने वाली है। कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार से धुआं नाक या मुंह में डालना है, उसको धूम्रपान नहीं कहा है, तो उसकी विधि है, उसके वर्ती विशेष है, तो उसका उपयोग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अतः क्षवथु ये हमें यहाँ पे एक विशिष्ट व्याधि के तौर पे लेना है, और केवल लक्षण के तौर पे लिया तो उसके लिए अर्थात स्वतंत्र संप्राप्ति का होना आवश्यक है। अतितंद्राच, बुद्धे मोह, अतिनिद्रता, ये तीनों लक्षण ये एक दूसरे के नजदीक जाने वाले हैं संप्राप्ति वशात। अतितंद्रा, जब शिरस्थ या हृदयस्थ कफों की वृद्धि हो जाती है, तो हमें प्रायः ये तंद्रा, अतितंद्रा ये लक्षण देखने के लिए मिलती है। यानी निद्रावत, इसकी सुंदर व्याख्या ये सुश्रुत में आई है कि निद्रा जैसे ही होता है, इंद्रियों का कार्यक्रम होता है, लेकिन रुग्ण सोया हुआ नहीं होता। यानी निद्रा के बिना निद्रा, एज इफ निद्रा में जो इंद्रियों की परिस्थिति होती है, जो मन की परिस्थिति होती है, वैसी ही होती है, लेकिन रुग्ण सोया हुआ नहीं होता, उसको तंद्रा कहेंगे। बुद्धे है मोह, बुद्धि में मोह उत्पन्न होना। अति निद्रता, बहुत अधिक विकृत रूप में निद्रा आना, ये सारे लक्षणों के पीछे अगर कफ की संचिति ये हेतु होगा, तो वहां पे धूम्रपान करने से इन लक्षणों में अल्पत्व हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे लक्षण क्या करते, लक्षणों के आगे क्या उन्होंने वर्णन किया है, तो धूम्रपाना प्रशाम्यंती, ये सारे लक्षण विधिवत धूम्रपान से उनका प्रशमन हो जाता है। बलम भवति च अधिकम, क्या होता है, बलवर्धन भी होता है। किनका, शिरोरूह कपालानाम इंद्रियाणाम स्वरस्य च, इन सारे भाव विशेषों का बलवर्धन। शिरोरूह, रूह जो रूढ़ है सिर पे, तो सिर पे हमारे कौन रूढ़ है, तो बाल यानी केशाहा, तो केश, कपाल, हमारा शिर ये कपाल अस्थियों से बना है, तो जिसको हम कहेंगे कि स्कल, उस कल यानी उस कपाल का भी बल, उसके साथ साथ इंद्रियाणाम, इंद्रियां को बल,
और स्वरस्य, स्वर का बल। तो जिनको बलम भवति च अधिकम, देखिए कितना सूक्ष्म अर्थ दिया है उन्होंने कि प्राय जब मैं बात कर रहा हूँ, आप बात करते होंगे, तो हमें हमारे पास स्वर का सफिशिएंट बल होता है, हमें दिन भर जितनी बात करने की आवश्यकता होती है वो बात हम कर लेते हैं, किंतु दैट इज नॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बल वन विच वी कैन अचीव। हमारा स्वर का बल बढ़ भी सकता है, यानी जो गायक होते हैं, जो कंटिन्यूअसली बहुत सारे लेक्चर्स लेते हैं, जिनको स्वर का ज्यादा काल तक या ज्यादा बलपूर्वक उपयोग करना है, उनके लिए कुछ अधिक बातें करना आवश्यक हो जाता है। तो स्वर का बल ये एक एवरेज से भी ऊपर बढ़ाना होगा, उसको एनहांस करना होगा। उस बात को यहाँ पे उन्होंने बलम भवति च अधिकम, अधिक यानी बल और बढ़ता है, पहले होगा तो उस पे भी और बल बढ़ेगा। तो ये क्लासिकल स्वस्थ वृत्त में उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए या स्वस्थ व्यक्ति में उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए टू लीड योर दीज भाव विशेष शिरोरूह कपाल इत्यादि फ्रॉम गुड टू बेटर, फ्रॉम बेटर टू बेस्ट, मानो इस प्रकार की एक संगति यहाँ पे वो कहते हैं बलम अधिकम भवती, इस सूत्र से। तो केश, शिरस्थ का जो कपाल है वो, इंद्रिय और स्वर, इन सारों का बल बढ़ेगा अगर आपने विधिवत धूमपान किया। मैं बार बार विधिवत क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, द्रव्य विनिश्चय, काल विनिश्चय, इन सारी बातों को देखना आवश्यक होता है। आगे जाके हम चल के देखने वाले हैं कि अगर इनका पालन नहीं किया तो अति योग, अयोग, ये कर्मों के दोष प्राप्त होने वाले हैं। अतः विधिवत करना इन सारे गुणों की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है। न च वातकफात्मानः बलिनः अपि ऊर्ध्वजतृगाः जतृजाः धूमवक्त्रकपानस्य व्याधयाः स्युः शिरोगताः। शिरोगताः और ऊर्ध्वजतृजाः, यानी यहाँ पे क्या कहा है देखो उन्होंने कि ऊर्ध्वजतृगत व्याधि और शिरोगत व्याधि। अब वैसे देखने के लिए जाए तो शिर ये ऊर्ध्व जत्रुग, ये ऊर्ध्व जत्रुग ही है, यानी हमारे जत्रु के ऊर्ध्व जो जो अवयव विशेष है उसमें शिर प्रदेश का इंक्लूजन हो जाता है। तो उसका रिपीटेशन क्यों किया, उसकी टीका क्या चक्रपाणी जी कहते, देखिए ऊर्ध्व जत्रुजत्वेन एव शिरोगताः अपि लब्धाः ते पुनः अभिधीयन्ते विशेष विधानार्थम। यहाँ पर ऐसा जब भी करते हैं कि एक सामान्य तौर पे वर्णन कर लेते हैं और उसमें समावेश होने के बाद भी किसी विशिष्ट वस्तु का, चीज का फिर एक बार उल्लेख करते हैं, तो उनको यह बात अपेक्षित होती है कि उसका वहां पे कोई विशेष संदर्भ लेना आवश्यक है। तो ये वहां पे जो हमें बात कहना चाहते हैं कि सारे ऊर्ध्वजतृगत विकारों में भी जो विशेष रूप से शिरोगत विकार है, शिरस्थ विकार है, किस प्रकार के, वात कफात मनः, वात कफज। आगे चलकर आगे के सूत्र में भी आप देखोगे तो वात श्लेष्म समुत्क्लेश, ऐसा सूत्र, ऐसा शब्द आता है। तो यहाँ पे वात कफज विकार ऐसे अपेक्षा है। अब यहाँ पे गंगाधर जी और चक्रपाणी जी, इनकी टीका में कुछ एक भेद आता है, वो बहुत अच्छा है चर्चा करने के लिए, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा कि चक्रपाणी जी कहते हैं आगे के सूत्र की टीका है, अर्थात वो कि वात श्लेष्म जब साथ में यहाँ पे कहा गया है, इसके पहले के सूत्र में होगा या वात श्लेष्म समुत्क्लेश, ये सूत्र क्रमांक 34 में होगा, वहां पे वातज, कफज और वात कफज, यानी एकल दोष और द्वंद्व दोष, इन तीनों अवस्थाओं का आप संग्रहण कीजिएगा और इन तीनों प्रकार की अवस्थाओं में हम धूम्रपान का उपयोग कर पाएंगे। Whereas गंगाधर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, केवल वात होगा तो धूम्रपान कैनॉट बी योर उपक्रम ऑफ चॉइस। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि देखो वात कफ, वात श्लेष्म ये समास में ही आए हैं, एक साथ आए हैं, उनका भिन्नत्व से उल्लेख नहीं किया है। अतः यहाँ पर वात कफज, ये वात कफ दोनों साथ में हो, संसर्ग हो या उनका अनुबंध हो एक दूसरे का, उसमें इस प्रकार की अवस्था होने के बाद ही धूम्रपान करना है। केवल वात में धूम्रपान करना ये सही नहीं होगा, ऐसा गंगाधर जी का कहना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, एक बात यहाँ पे हमने स्मरण रखनी है कि धूम्रपान का इतना यहाँ पे उल्लेख क्यों किया, देखिए बाकी शरीर में, बाकी भी जो हमारे शरीर के बाह्य स्रोत है, छिद्र है, रंध्र है, यानी कौन से, कर्ण होगा, अक्षी होगी, गुद होगा, मूत्र मार्ग होगा, स्वेद रंध्र हो गए, इन कहीं भी हमें धूमों का उपयोग करने का इतना वर्णन देखने के लिए नहीं मिलता है। अवस्थावशात कभी व्यवहार में कर भी देते हैं, किंतु धूम्रपान
ये जो सारा वर्णन है वो इतना विस्तार से आया है केवल नासा या मुख द्वारा भीतर प्रविष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे धूम इस कल्पना का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि हम शिर के बारे में बात कर रहे हैं जो कफ का एक स्थान है। उरक कंठशिर क्लोमा परमाण्यामाशय और सा ये सारा जो आपको अष्टावक्र सूत्रस्थान 12वें अध्याय में कफ के साथ देखने के लिए मिलेंगे। वहां पे उरकंठ शिर क्लोम, तो शिर ये कफ का स्थान है और कफ के स्थान में जब भी कफ की संचिति ये तुलनात्मक रीत्या सुलभता से आसानी से होती है और अतः वहां पे कफ संचिति होना, तजन्य मार्गोजन्य वात प्रकोप होना, इस प्रकार की संप्राप्तिक घटना हमें अधिक फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिल सकती है। तो जब भी ऐसी नौबत आए, ग्रंथकारों ने सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि जब स्थानीय दोष बलवान हो, यानी यहाँ पे स्थानीय यानी लोकलाइट दोष कौन सा है? कफ दोष है, क्योंकि शिर ये कफ का स्थान है और फिर आगे चलकर वहां पे दोष संचिति के कारण या ख वैगुण्य के कारण अगर कोई और दोष प्रविष्ट हुआ तो भी हमें शिर ये कफ स्थान है इसको भूलना नहीं है। और इस प्रकार से जब भी स्थानीय दोष कफ दोष का बल अधिक हो तो उसकी चिकित्सा करना आवश्यक हो जाता है और यहाँ पर इसी हेतु से धूमपान ये चिकित्सा आवश्यक हो जाती है क्योंकि वो कफ के अत्यंत विपरीत उपक्रम है। देखिए ना, उसके कंसिस्टेंसी से लेकर कफ ये घन, स्थिर, मंद इस प्रकार का है। धुआं तो हाथ में आएगा भी नहीं, कफों को आप हाथ में पकड़ सकते हैं। सो राइट फ्रॉम कंसिस्टेंसी तो ऑल द गुड, धूम कल्पना इज एग्जैक्टली अपोजिट टू कफ दोष। तो इस प्रकार की कल्पना का उपयोग करना शिरा प्रदेश में क्यों अपेक्षित है? उसके एक और मुद्दा आता है जिसका हमने थोड़ा सूतोवाच कल किया था कि धूम कल्पना ये सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतों से उन तक पहुंचने की क्षमता धूम कल्पना में है। और अगर आप देखने के लिए जाए तो देखिए हमारे पंचकर्मों में वमन, विरेचन, बस्ती ये तीन ये सार्वदेहिक विशोधन के लिए कहे गए हैं। इन तीनों को छोड़कर जो दो उर्वरित पंचकर्म है वो है रक्तमोक्षण यानी शिराव्यध और नस्य। तो उसमें रक्तमोक्षण भी जो शाखानुसारी दोष है उनके लिए कहा गया है और वमन, विरेचन, बस्ती ये कफ स्थान, पित्त स्थान, वात स्थान या कफ पित्त वात इनकी प्रधान चिकित्सा है। तो यहाँ पे नस्य को फिर एक बार पंचकर्म में समाविष्ट करने की आवश्यकता क्या थी? इसका उत्तर अगर हम देखें तो हमें धूमपान का भी सिग्निफिकेंस समझ में आता है कि देखिए एक्चुअली वैसे देखने के लिए जाए तो शिर एक कफ का स्थान है, तो जब भी हम वमन करेंगे विधिवत तो जब कफ स्थान की शुद्धि होगी तो शिर प्रदेश की भी शुद्धि होना आवश्यक है। किंतु ऐसा हमेशा आसानी से स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे शिर प्रदेश और उरग प्रदेश में एक बहुत ही नैरो इस प्रकार से जो मन्या है, जो ग्रीवा है, उससे उनका संधि बना है और आगे चलकर शिर प्रदेश में बहुत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतों से उनकी उपलब्धि है। उस प्रकार की उपलब्धि इतने कम जगह में इतने कॉम्पैक्टेड फॉर्मेट में स्रोतों से वहां पे मानो उन्होंने ठूस लिए हैं और बाकी शरीर में उस तुलना में वो कम सूक्ष्म या ज्यादा हम कहेंगे विपरीत रूप से या स्प्रेड आउट इस प्रकार से है। तो जब इतने से क्षीर प्रदेश में इतने सारे भिन्न भिन्न मार्ग स्रोत वहां पे विभिन्न भाव विशेष होंगे तो वहां पे अंदर घुसने के लिए हमें नस्य, धूमपान इस प्रकार के उपक्रमों की उपयोजना करनी आवश्यक हो जाती है। और सोचिए इतने नैरो स्रोतों में मार्गों में अगर कफों की संचिति होने लगी तो वहां से कफ निकालने के लिए बहुत बार केवल वमन भी सफिशिएंट नहीं होता है। अतः कफ स्थान के लिए कफ के लिए वमन कर्म कहने के बाद भी फिर एक बार उन्होंने नस्य इस उपक्रम का भी पंचकर्म में समावेश किया है। उसका एक वेरिएशन है धूमपान। तो यहाँ पे टू समराइज शिर ये कफ का स्थान है, उसमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्रोतों की बहुत अधिक संख्या में तादाद है। वहां पे कफ का स्थान होने के कारण कफ की संचिति सुलभ रूप से सहज रूप से होती है। स्रोतों से सूक्ष्म होने के कारण वहां से कफ ये आसानी से निकलेगा नहीं, वहां पे वो संचित होते बैठेगा। तो वहां से अगर कफ निकालना है तो हमें कफग्न कल्पना का उपयोग करना है और वो सूक्ष्मगामी भी होनी चाहिए। हियर धूम कल्पना फिट्स परफेक्टली और इसीलिए शिरोगत कफवातज विकारों में
धूमपान ये श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है। इतना ही नहीं, जो स्वस्थ वृत्त में धूमपान का पालन करते हैं, उनका जो उन्हें फल दिया है कि उनको सारे ऊर्ध्वगत और स्पेशली शिरोगत जो कफवातज विकार है, वो कितने भी बलवान हो, बलिनः अपि, बलिनः अपि कौन है? वो व्याधयः, तो व्याधि बलवान भी हो, यानी अल्प बल हो तो क्या बात, बलवान हो तो भी हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। किसके द्वारा? तो धूम वक्त्रक पानस्य न स्युः, धूम वक्त्रक पानस्य, वक्त्र यानी मुख, पान यानी पीना। सो धूमपान करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको बलवान से बलवान भी कफवातज इस प्रकार का ऊर्ध्वगत व्याधि, विशेषतः शिरस्थ व्याधि होगा ही नहीं। तो जैसे हमने इसके पहले के सत्र में देखा था कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन करते समय उन्होंने अनागता बाध प्रतिषेध यानी अजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति कर, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन आपके आंखों के सामने है कि वात कफज विकार उत्पन्न ही ना हो, उस उपाय का वर्णन का नाम क्या है? तो धूमपान है। इस प्रकार धूमपान की प्रशस्ति उन्होंने इन सारे सूत्रों में की है। उसके आगे वो धूमपान के काल दर्शाते हैं। प्रयोगपाने तस्याष्टौ कालाः सम्परिकीर्तिताः, वातशेषमसमुत्क्लेशः कालेषु एषु हि लक्ष्यते। स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य क्षुत्वा दन्तान् निगृह्य च नामनाञ्जननिद्रान्ते चात्मवान् धूमपो भवेत्। तथा वातकफात्मानः न भवन्ति ऊर्ध्वगतरूजाः, रोगास्तस्य तु पेयाः स्युः आपानाः त्रिः त्रयः त्रयः। तो इसमें भी बहुत सारे विषय है। केवल सूत्रार्थ देखते हैं अभी, शुरुआत के सूत्रों का, और फिर आज विराम लेंगे कि प्रयोग पाने, प्रयोग यानी नित्य रूप से जो करने वाला धूमपान है, यानी प्रायोगिक। तो प्रायोगिक धूमपान, उसके जो काल है वो कितने हैं? वो अष्ट है। उसके 8 काल कहे गए हैं, वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से? वो आगे चलकर देने वाले हैं। उन कालों में एक सामान्य बात क्या है? कहाँ से लाइए 8 काल? तो वो 8 काल ऐसे हैं कि वातश्लेष्म समुत्क्लेशः कालेषु एषु ही लक्ष्यते। इन 8 कालों में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो वातश्लेष्म समुत्क्लेशः, वात और कफ इन दोनों का एक साथ उत्क्लेश। उत्क्लेश शब्द का अर्थ क्या लेना है? तो उत्क्लेश का अर्थ है प्रवृत्ति उन्मुखत्व, यानी स्वस्थान से बाहर आने की स्थिति में जब भी दोष होते हैं, तब उनको उत्क्लेश कहते हैं। तो ऐसी अवस्था कौन से कालों में प्रस्तुत होती है कि वात कफ ये स्वस्थान से बाहर निकलने के लिए प्रवृत्त होते हैं। स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य क्षुत्वा दंता निगृह्य च नावनांजन निद्रान्ते च आत्मवान धूमपः भवेत्। स्नात्वा, अब यहाँ पे स्नात्वा, भुक्त्वा, क्षुत्वा, ये जो त्वात्वा आए हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं त्वांत। इस प्रकार का त्वांत नाम का प्रत्यय, वो लगने के बाद उसका अर्थ क्या होता है? वो विशिष्ट क्रिया करके, आफ्टर डूइंग दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी या एक्शन, यानी स्नात्वा यानी स्नान करके, भुक्त्वा यानी खाना खा के, क्षुत्वा यानी छींक आने के बाद, और उसी अर्थ का जो एक और प्रत्यय है वो है लेबंत। समुल्लिख्य, यहाँ पे यह आया अंत में। निगृह्य, वहां पे यह आया अंत में। तो जब केवल क्रियापद होता है, स्ना, भू, क्षु, ये सारे देखो, तो उनके पहले कोई उपसर्ग नहीं है। उनके मूल क्रियापद के पहले उन्होंने उप, न या नी, सम, ऐसा कुछ उपसर्ग नहीं लगाया है। तो वैसे समुल्लिख्य, इसमें सम अधिक उल, उत अधिक लिख, ऐसे दो उपसर्ग और मूल लिख धातु है। निगृह्य, नि अधिक घृष, घृष ऐसा धातु है। तो जब भी ऐसे उपसर्ग लगते हैं, तो वहां पे त्वांत के बजाय लेबंत लगता है, और उसका अर्थ भी वही होता है, वो कार्य करके, यानी समुल्लिख्य यानी उल्टी निकालने के बाद या उल्टी होने के बाद, दंता निगृह्य, दंतों को घासने के बाद, यानी दंत धावन के बाद, और नावन अंजन निद्रांते, अंते यानी उसका अंत होने के बाद, किन किन क्रियाओं का? नावन अंते, नस्य के बाद, अंजनांते, अंजन के बाद, निद्रांते, निद्रा पूर्ण होने के बाद, आत्मवान धूमपः भवेत्। जो आत्मवान व्यक्ति है, आत्मवान व्यक्ति का अर्थ क्या हुआ? जिसका स्वयं के इंद्रियों पे नियंत्रण है,
उसको ग्रंथकार आत्मवान कहते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात कही उन्होंने कि यहाँ पे अभी आत्मवान इस क्रियापद इस शब्द का उपयोग करने की आवश्यकता क्या है? एक तो उसने सारी विधियों का पालन ढंग से करना आवश्यक है अगर वो धूम्रपान कर रहा है तो। क्योंकि अगर धूम्रपान का विधिवत पालन नहीं किया तो व्यापद हो सकते हैं और धूम्र ऐसी चीज है कि उसको अगर सही प्रकार से उपयोग में नहीं लाया गया तो धातुओं का, आशयों की हानि कर सकता है क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म के साथ-साथ तीक्ष्ण भी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो दो बाजू को धार होने वाली तलवार है। उसका घाव अगर अच्छे से हुआ तो कफ का मूलतः विनाश हो जाएगा। किंतु अगर उपयोग करने से हम चूक गए तो शरीर में कफ के व्यतिरिक्त जो भी अन्य सौम्य भाव है, पित्त है, रक्त है, अन्य धातु है, उनके प्रति जाकर हिंसा करने का सामर्थ्य इस धूम कर्म के समीप है। अतः आत्मवान का एक अर्थ ऐसा देख सकते हैं कि स्वतः स्वतः स्वयं के इंद्रिय बुद्धि इसमें नियंत्रण होना और इसीलिए सारे धूमपान विधि को विधिवत करने की क्षमता होना। दूसरा ऐसा है अभी कि हम व्यवहार में देखते हैं कि आत्मवान न होने के कारण व्यक्तियों को स्वयं के आदतों पे नियंत्रण नहीं होता है। तो धूमपान को बहुत ही अल्पकाल के लिए विशिष्ट समय के लिए करने के लिए कहा है, जो हम आगे चलकर देखने वाले हैं कि 3 बार 3-3 अपान का सेवन करना है। तो 3 अपानों का सेवन करके कुल मिलाकर 9 अपान एक बार लेने हैं। इतना ही धूम का सेवन एक समय करने का वहाँ पे वर्णन किया है। अच्छा लग रहा है या हल्का लग रहा है, इस कारण अगर 9 से अधिक बार करने लगे, इस प्रकार से उसका अभ्यास किया, तो उससे भी व्यापत होने वाले हैं। तो कहाँ पे रुकना है? क्योंकि कैसे है, कर्म करने के समय हमें एक फील गुड इफेक्ट आता है, धूमपान जैसे कर्म करने के समय। और वो अगर उसके वशीभूत हो गए, अधीन हो गए और हमने उसका योग्य समय में उसको विराम नहीं दिया, तो उसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। इसको भी धूमपान इस कर्म के अनुषंग से याद में रखना आवश्यक है और अतः ग्रंथकार अन्यत्र कहीं प्रायः इस प्रकार के वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति आत्मवान हो, जिसका स्वयं के इंद्रियों पे और मन पे नियंत्रण हो, उसने धूमपान करना अपेक्षित है इन 8 प्रकार के कालों में। तथा उससे क्या होता है, वात कफात्मानाः न भवन्ति ऊर्ध्वजत्रुजाः रोगाः। जो बात ऊपर कही थी उसका वो एक बार पुनरुक्ति करते हैं कि ऊर्ध्वजत्रुगत विकार जो वात कफात्मज है वो नहीं होते हैं। तस्य तु पेयः और उस प्रायोगिक जब धूमपान करोगे और अर्थात इसका ही अनुवर्तन हमें वैरेचनिक और स्नेहिक धूमपान के लिए करना है। तो एक समय में एक सिटिंग में कितनी बार हम धूमपान कर सकते हैं? तो पेयाः स्युः यानी उसको पीना है कितनी बार? आपानाः त्रिः त्रयः त्रयः। त्रिः अपान त्रयः त्रयः यानी एक समय में एक के बाद एक 3 आपान लेने हैं और ऐसे 3 बार करना है, जिन कुल मिलाकर 9 आपान हो जाते हैं। अब वो किस प्रकार करना है, मुँह से कब लेना है, छोड़ना किससे है, उसके बीच में क्या कोई अंतर चाहिए क्या? इन सारी बातों का वर्णन विस्तार से इसके आगे आने वाला है, तो हम इसके बारे में विस्तार से वर्णन हमारे अगले सत्र में देखेंगे। आज का जो विषय मुझे आपके सामने प्रस्तुत करना था, वो यहाँ पे मैं पूर्ण करता हूँ। किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं। कल के सत्र में हम कषाय कल्पना के बारे में जो विशेष कषाय कल्पनाएँ हैं दक्षिण भारतीय परंपरा की, उसमें से गंधर्व हस्त्यादि कषाय के बारे में वैद्य रिद्धि ये आपके सामने विषय प्रस्तुत करेगी। आप में से अनेक जो विद्यार्थी वैद्य जो हमारे सहयोगी हैं, वो वक्ताओं को ये भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, जिससे हमें बहुत ही आनंद है। हम भी उनका हमारे पूर्ण प्रयत्न पूर्वक उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर संभवतः हमें पता भी ना हो, किंतु हमारा प्रयत्न रहेगा कि संदर्भों को पढ़कर, तर्क लगाकर उनको आपके सामने व्यक्तिशः या ग्रुप पे लाने का प्रयास करें। जिनके उत्तर हमें आज की तारीख में नहीं पता हो, उनका बारे में वैसे स्पष्ट रूप से कहने की भी विनयता हम दर्शाएँगे। तो आप भी इस प्रकार से हमें जो स्वच्छ मन से प्रश्न पूछते रहिएगा और उस प्रकार से ज्ञान का जो मंथन है, वो आगे चलता रहेगा। तो अगर किसी को अभी कोई प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं, अन्यथा इस सत्र का समापन अभी हम कर लेंगे।